So hello ladies and gentlemen, welcome to my new podcast। and जैसे कि आपको पता है कि मेरे पॉडकास्ट का नाम है द अक्षय ढोने शो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ है प्राची शिका। शी इज जस्ट 19 years old. She is having an Instagram account. She has generated over $1450, that is $1450 in just 6 months। पूरा डिटेल में जानेंगे प्राची से कि उसने कैसे स्टार्ट किया, उसकी जर्नी कैसी थी। सारा कुछ डिटेल में हम प्राची से जरूर जानने वाले हैं। सो फर्स्टली वेलकम प्राची ऑन माय पॉडकास्ट। थैंक यू। सबसे पहले हमारे ऑडियंस को जो है आपके बारे में थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हो एंड आपने ये जो ऑनलाइन जर्नी है वो कब से स्टार्ट करी है। मैं बेसिकली पटना बिहार से हूँ और मैंने अपनी ऑनलाइन जर्नी एक्चुअली 18 मार्च से शुरू की थी, जो कि आज ही है। आज ही 1 साल कंप्लीट हो रहे हैं मेरे पेज को। एंड उस समय मुझे बेसिक्स नहीं आते थे, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं बस अपलोड कर रही थी कंटेंट, क्योंकि मेरा ये है कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह ऐसे स्क्रॉल नहीं कर सकती, मुझे कुछ अलग करना था। इसलिए मैंने देखा कि लोग इंस्टाग्राम से अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर मुझे उस समय आइडिया नहीं हाउ टू डू दिस। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सीखा, कुछ पेड कोर्सेस ली, मेंटोरशिप ली, और उसके बाद जाके मैंने अराउंड सितंबर स्टार्ट किया सब कुछ। एंड नाउ आई हैव अर्नड ऑलरेडी $1450। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। सो आज शुभ मुहूर्त है आपके लिए, बिकॉज आपका आज पेज का 1 साल पूरा हो गया, राइट? 18 मंथ। सो हैप्पी पेज एनिवर्सरी टू यू प्राची। यस। तो देखो, स्टार्ट बहुत लोग करते हैं, राइट? आपने मेरे से बात भी की थी, आपने कहा था कि आपके साथ बहुत सारे पेजेस स्टार्ट हुए थे बट सारों ने बंद कर दिया, राइट? या फिर बहुत गिने चुने जो होंगे वो एक्टिव रह गए, राइट? तो आपको क्या लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर 100 लोग स्टार्ट करते हैं तो क्यों 90 लोग पहले ही 2-3 महीने में गिव अप करते हैं एंड क्यों सिर्फ 10 ही लोग सफल होते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब क्या रीजन है सब? अगर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, अगर आप डेडिकेटेड है अपने पेज पर और अपने ऊपर बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं, तब आप डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। समटाइम्स आई हैव सीन दैट कई पेजेस होते हैं जो फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, कई पेजेस होते हैं सिर्फ मनी के पीछे भागते हैं। बट आपको ये समझना चाहिए कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो आपको अपने फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना है, ना ही पैसे के पीछे भागना है, आपको भागना है सिर्फ सक्सेस के पीछे। राइट, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू प्राची। एंड एक और चीज होती है ना कि मान लो किसी ने स्टार्ट कर दिया बट कंसिस्टेंसी लाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो अभी बेसिकली अभी तो फिलहाल आपका कॉलेज एंड ऑल चालू हो गया रहेगा, आप भी कॉलेज स्टूडेंट हो, राइट? तो अपने आप कौन सा कोर्स कर रही हो, आप कौन से कॉलेज में हो, ये थोड़ा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आप कौन से फील्ड में अभी फिलहाल स्टडी कर रहे हो एंड आपकी जो है कितने इयर्स बचे हैं स्टडीज खत्म होने के लिए? वेल, मैंने अभी अभी बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स लिया है फ्रॉम मगध महिला कॉलेज इन पटना। ये गांधी मैदान ही के सामने है, अगर आप जानते होंगे पटना में कहाँ है, तो फिर आप इस बात से जानते होंगे। मैं अभी फर्स्ट ही ईयर की हूँ और अभी बेसिकली मेरे ख्याल से 1 ही महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए कॉलेज। ओके ओके। सो कैसा होता है कि मतलब आप मैनेज कैसे कर पाते हो? चलो अभी लॉकडाउन में तो चलो ठीक है, आपने मैनेज कर लिया बिकॉज कॉलेजेस चालू नहीं थे, राइट? बट अभी तो 1 महीना हुआ है आपका कॉलेजेस एंड ऑल चालू हुआ है, तो आप किस तरह से टाइम दे पाते हो? मतलब कैसे मैनेज होता है स्टडीज और ऑनलाइन बिजनेस, कैसे आप मैनेज कर पाते इसके लिए क्या करना होता है, मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले 1 घंटा काम करती हूँ अपने पेज पे, और उसके बाद अपना कॉलेज टाइम का पूरा डेडिकेशन के साथ कोशिश करती हूँ कि कॉलेज का सारा काम कॉलेज ही में हो जाए। स्पेशली अगर ब्रेक भी हो रहा है, कुछ स्पेशल हम लोग को क्लास फ्री भी मिल रहा है, उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि कॉलेज ही का काम हो जाए, ताकि घर आके मुझे कॉलेज का काम ना करना पड़े। और अगर फिर भी कुछ काम है तो घर आके कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। कंटेंट क्रिएशन हो गया, पोस्ट बनाना है, और मैं तो कैरोसेल्स डालती हूँ तो उसमें ज्यादा टाइम मुझे लगता है। और फिर उसके बाद मुझे स्टोरीज बनानी होती है, फिर क्लाइंट्स का भी काम करना होता है, और उसके बाद ये सब मैनेज करना होता है, और उसके बाद घर के भी कुछ काम होते हैं।
एब्सोल्युटली। तो आप तीनों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हो, राइट? एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू आर मैनेजिंग थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स रियली ग्रेट। एंड आपके मोस्टली क्लाइंट सारे फॉरेन से ही रहते हैं, राइट? आउट ऑफ इंडिया वाले ही आपके क्लाइंट्स रहते हैं, राइट? तो आप उनसे बात किस तरह से स्टार्ट करते हो? लाइक हाउ यू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद देम? सबसे पहले तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ कि उनके पेज के लिए कि हाँ आपका मैं पेज देख सकती हूँ, उन पे डेडिकेशन देख सकती हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप ये काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और उनसे ये नहीं कहती हूँ कि मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रही हूँ, क्योंकि ये सेल्स ही लगता है। मैं सबसे पहले ये उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ कि आप बहुत डेडिकेशन शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो रिप्लाई बैक करते हैं, मैं उनसे बात करती जाती हूँ। धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि वो एक्चुअली काम क्या करते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं धीरे धीरे पूछती जाती हूँ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर उसके बाद मैं समझती हूँ कि इन्हें क्या प्रोडक्ट सेल करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सबको कुछ भी बेच दोगे। आपको पहले सुनना होगा सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम पे कौन सा प्रोडक्ट सटीक बैठता है, और उसके बाद ही जाके मैं उन्हें कॉल पे लाती हूँ कि मेरे पास कुछ वैल्यूएबल है जो कि आपकी मदद कर सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। फिर मैं उन्हें कॉल पे थोड़ी वैल्यूज देती हूँ, फिर उनकी अप्रिशिएट करती हूँ कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद जाके मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ। मैं ये नहीं कहती प्रोडक्ट ले लो, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आई विल रिकमेंड यू माय दीज सर्विसेज, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद, और उसके वाह बाद वाह हमारी बातें होती। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग। मतलब आप स्टार्टिंग से पहले बॉन्ड बनाते हो, बॉन्ड जब अच्छा खासा बन जाता है फिर आप प्रॉब्लम समझते हो, राइट? सामने वाले के, ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि हाँ हाँ यार बेचने आ गया आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज, राइट? तो फिर आप उनकी प्रॉब्लम समझते हो, फिर प्रॉब्लम समझने के बाद आप उनको कॉल पे लेके आते हो एंड फिर सजेस्ट करते हो उनके प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी सॉल्यूशन आपके पास है, राइट? दैट्स रियली ग्रेट। बट बहुत सारे लोगों को है ना प्राची, ये होता है, उनको ये जानना होता है कि मतलब कहाँ पर मिलेंगे ऐसे क्लाइंट्स, मतलब जो हमें पे करे। बिकॉज इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंस्टाग्राम हमें खुद पे नहीं करता, राइट? हमें अपनी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट से ही हमें सेल करना होता है। तो फिर हमें किस तरह के फॉरेन क्लाइंट्स मिल सकते हैं प्राची? वैसे तो आप हैशटैग रिसर्च कर सकते हो, आप हैशटैग्स में ढूंढ सकते हो, रिच हैशटैग्स में। फिर उसके बाद आप एक लीड मैग्नेट भी बना सकते हो, जिसके जरिए आप और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। हमारे और तो ऑडियंस को और ये क्या भी कर बता सकते हो, दीजिए कि हमारे ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि लीड मैग्नेट बेसिकली क्या होता है? लीड मैग्नेट बेसिकली अगर आप कुछ फ्री में वैल्यूज दे रहे हैं, जैसे कोई फ्री बुक दे दिए, कुछ फ्री कोर्सेज दे दिए, कुछ फ्री में वीडियो कोर्सेज दे दिए, कुछ ऐसा जो उनको हेल्प करे, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें। तो फिर इस तरह से अगर उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ये इंसान कुछ ऐसा जान रहा है जो कि मेरी मदद कर सकता है, तो क्यों ना इससे आगे बात करें। तो इसी को हम एक लीड मैग्नेट कहते हैं। तो इसी के जरिए आप सुटेबल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ एफबी एड्स भी रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स भी रन कर सकते हैं, कुछ आप चाहे तो शाउट आउट्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। राइट, एब्सोल्युटली। बट ऐसा होता है ना कि सामने वाला जो होता है कभी कभी सीरियस होते हैं लोग, बहुत लोग सीरियस होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, कि हाँ हमें तो चाहिए ही, हम वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, आई वांट टू बिकम रिच। बट फिर उनका उनका एक प्रॉब्लम आता है कि आई वांट टू डू, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, कैन आई गेट इट फॉर फ्री? तो इसको आप कैसे हैंडल करते हो कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है गलती से तो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है कि कई बार होता है कि लोगों को अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, बट उन्हें वो फ्री में चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी, मैं यही कहती हूँ उनसे कि फ्री पीपल डोंट वैल्यू फ्री थिंग्स। अगर आप कुछ भी फ्री में दे रहे हो तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे कि अरे ये तो फ्री में है तो फिर इसमें ऐसे ही दे रहा है, कुछ तो होगा जिसके कारण इसका प्राइस नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है। और तो और अगर आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स कभी एक ही तरफ का फायदा नहीं होता है, दोनों तरफ का फायदा होता है, क्योंकि आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिससे वो बहुत टाइम से परेशान है। और अगर वो परेशान नहीं होता तो आपके साथ उस कॉल पे नहीं होता, है कि नहीं? वो इस कॉल पे आया है, इसका मतलब है कि वहां कोई तो प्रॉब्लम है जिससे वो इतना परेशान है जितना आप नहीं सोच सकते। तो फिर अगर वो सच में सीरियस है तो वो डेफिनेटली आपसे वो प्रोडक्ट परचेस करेगा, नहीं तो वो
वेस्टेड है। ओके ओके, आई टोटली एग्री विथ यू प्राची। एंड एक और चीज, लाइक अगर सपोज हमने अपना गोल सेट कर लिया कि चलो, अगर आई एम अ फ्रेशर, आई हैव स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम जर्नी, ठीक है, मैंने अपना इंस्टाग्राम जर्नी स्टार्ट किया एंड मेरा मंथली गोल है कि मुझे $400 कमाने हैं, ठीक है, तो फिर इस गोल को मैं किस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ ताकि मेरे $400 अर्निंग हो जाए? मैं अपने गोल को किस तरह से डिवाइड करूँ? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप सबसे पहले स्मार्ट वर्क शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आपको अर्निंग करनी है तो फिर हो सकता है कि आप और भी कहीं काम कर रहे हो, आपका कोई 9 to 5 जॉब हो या मेरी तरह कॉलेज हो या कुछ भी हो। आप सबसे पहले अपना जो भी फालतू का काम है, मतलब फालतू नहीं कहूंगी, पर जो भी ऐसा काम है जो कि आप कहीं और आउटसोर्स कर सकते हो, उसे आउटसोर्स कर दो और पूरा डेडिकेशन सिर्फ सेल्स पे लगाओ, जिससे कि आप उसी पे फोकस कर सको और जितनी लीड्स आए उनसे बात करो खूब अच्छे से। और तो और जैसा मैंने कहा, लीड मैग्नेट्स एंड एवरीथिंग, यही सब। राइट, एब्सोल्युटली। जैसे कि आपने कहा ना कि आपने 18 मार्च 2020 को स्टार्ट किया था, बट स्टार्टिंग में आपको इतना गाइडेंस एंड ऑन नहीं मिल रहा था। फिर देन आपने जो है मेंटरिंग में इन्वेस्ट किया, आपने मेरे से मेंटरिंग लेना चालू की। तो कैसा रहा कि मतलब पहले जो आप खुद से करती थी वो वाला फेज, और जब आप मेंटर से सीख रहे हो वो वाला फेज, कैसा आपके लिए डिफरेंट था? आपके अंदर क्या क्या चेंजेस दिखे आपको? चेंजेस तो बहुत आए, क्योंकि बेसिकली जैसा कि आप भी जानते हैं कि मुझे पहले फोन भी चलाना ढंग से नहीं आता था, एक नोकिया का बटन वाला, वो भी मुझे ढंग से नहीं आता था। फिर मेंटोरिंग में मैंने ऐसी ऐसी डिटेल्स सीखी, एक एक चीज का डिटेल मैंने समझा कि कैसे क्या होता है, और उसके बाद जाके मैं मुझे भी प्रोफेशनल एक तरह से आया कि हाँ ये ऐसे होती है। उसके बाद आप मेरा काम ज्यादा सही हो गया, बेहतर हो गया, यही। ओके, मतलब एक आपको पाथ मिल गया, राइट, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जब आप एक मेंटर होता है आपके साथ, तभी आपको पता चलता है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो राइट पाथ है या नहीं है, राइट। और जब ये आप पहले खुद से कर रही थी तो आपको पता नहीं था कि आप ये राइट डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। एंड शायद मैंने ही आपको सजेस्ट किया था, राइट, कि प्राची अभी आप तुम आउटसोर्स कर लो ताकि तुम अपने सेल्स पे ध्यान दे सको, बिकॉज टीम का होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद सब कुछ कर रहे हो ना, देन यू विल नॉट अर्न दैट मच। लाइक अगर आप खुद से ही कंटेंट बना रहे हो, खुद ही पोस्ट कर रहे हो एंड सारी चीजें आप खुद ही हैंडल कर रहे हो, तो आपको सेल्स करने के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं, राइट। इनफैक्ट जो ये कंटेंट क्रिएशन है या फिर ये स्टोरी बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आउटसोर्स कर सकते हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट। उसके बाद जब आप चीजें आउटसोर्स करते हो, फिर उसके बाद आप सिर्फ उस चीज पे फोकस करते हो जो आपको हाई इनकम जनरेट करके देगी, लाइक सेल्स कॉल। सेल्स कॉल आप कर सकते हो एंड आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट प्राची, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि लीड्स कैसे जनरेट करें, हाउ टू जनरेट लीड्स। आप कैसे लीड जनरेट करते हो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो मैं नॉर्मली बेसिकली डीएम करती हूँ लोगों को। सबसे पहले मैं उनका पोस्ट देखती हूँ, किसी भी हैशटैग पे जाती हूँ जो कि सुटेबल होता है मेरे क्लाइंट्स के लिए। सबसे पहले आपके पास एक क्लाइंट अवतार होना जरूरी होता है, आपको समझना होता है कि कस्टमर आपको कैसा अवतार, क्लाइंट कस्टमर। चाहिए, और उस कस्टमर अवतार, और उसके बाद उस वो कस्टमर किस हैशटैग को बेसिकली यूज करता होगा, और उस हैशटैग पे आप जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद उस पोस्ट पे जाके और उसके बाद पेज पे जाके आप उस पेज को देखिए कि क्या ये पेज सूटेबल है मेरा क्लाइंट बनने के लिए। अगर हाँ, तो फिर मैं उन्हें डीएम भेजती हूँ, और नहीं तो फिर किसी और को ढूंढने लग जाती हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। सो कस्टमर अवतार का होना बहुत जरूरी है। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, कस्टमर अवतार इज नथिंग बट आप एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के ही लोगों को टारगेट करते हो। जैसे कि आपका, अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड है, तो ऑनलाइन कोर्सेज को किसमें कौन से लोगों को इंटरेस्ट होगा, कौन से एज ग्रुप में, जैसे कि 18 to 35। एंड मान लो अगर आपका प्रोडक्ट जो है शॉपिंग के ऊपर एंड ऑल है, तो ज्यादा करके आपकी टारगेट ऑडियंस जो रहेगी वो गर्ल्स रहेगी, राइट, जो लेडीज रहेगी, तो आप उनके लिए टारगेट कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है उनकी हॉबीज क्या हो सकती है, जैसे कि उनकी ऑनलाइन शॉपिंग हुई, देन वीकेंड शॉपिंग, ये सारे जो है हैशटैग रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनकी हॉबीज रहती है। हॉबीज के हिसाब से हमें अपना कस्टमर अवतार बनाना होता है। अगर आपका कस्टमर अवतार नहीं है अब तक, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल डेफिनेटली से यू दैट आप
अपना कस्टमर अवतार बना लीजिए। सो लास्ट क्वेश्चन, एक अब ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, देन वी आर डन। क्लोज कैसे करते हो सेल्स? एंडिंग में ऐसा क्या बोलते हो कि सामने वाला क्लोज हो ही जाता है? मैं ऐसा कुछ तो नहीं बोलती कि क्लोज हो जाए सेल। मैं सिर्फ उनसे सबसे पहले उनके प्रॉब्लम सुनती हूँ और यही बोलती हूँ कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का, और सॉल्यूशन सजेस्ट करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स परचेस करती हूँ। अगर उन्हें सच में लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल है, वो आगे स्टेप लेना चाहते हैं, और मैं उनसे आगे की बातें करती हूँ। और अगर वो नहीं होते हैं तो फिर मैं नॉर्मली उनसे बात करके थोड़ी और वैल्यूज देके उस कॉल को एंड कर देती हूँ, ताकि वो आगे चल के कम से कम क्लाइंट्स बन पाए, भले ही अभी एब्सोल्युटली, नहीं, पर फॉलो एब्सोल्युटली। अप से तो मेरी बन ही है। आपने आपने मुझे इस कॉल के पहले कहा था कि आपकी एक क्लाइंट थी जो 5 महीने पहले की थी, राइट? बट वो अब भी जाके कन्वर्ट हुई 5 महीनों के बाद। एक क्लाइंट था, राइट? आपके 5 महीने के बाद दे गॉट 6 महीने कन्वर्टेड। पहले, 6 महीने, राइट? सो यही वो मैं फर्स्ट बताना ही चाहता मंथ हूँ। का था। हाँ, सो मैं यही बताना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस को कि गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। गिव अप तो कभी करो ही मत। सो इस पॉडकास्ट को अगर मैं समराइज करूँ तो मैं ये कहूंगा कि सी, you should have your own product or service, first thing. Second is build your customer avatar. Third is generate mass lead generation. आप मास में जो है लीड जनरेशन करो। फोर्थ थिंग इज क्लोजिंग, लर्न हाउ टू क्लोज अ सेल, एंड द फिफ्थ थिंग इज फॉलो अप. So this is all about this podcast, and I would like to thank Prachi. Prachi, thank you so much for sharing your knowledge, and जितने भी आपने अर्निंग्स करी है हम आपने हमारे साथ शेयर करी, आई नो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन हमारी ऑडियंस को भी आया रहेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच आवर ऑडियंस कि आपने ये पूरा पॉडकास्ट एंड तक सुना है. एंड ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए मुझे फॉलो कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ द अक्षय ढोने शो में. टाटा, बाय बाय, टेक केयर.